सम्मान। मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत ही अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदापि हम इसीलिए शत्रु के सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्रों, क्योंकि शरीर पर लगी चोट को व्यक्ति भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान पर लगी हुई चोट उसे जीवन भर तकलीफ देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें एहसास करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदापि थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। ऐसे मार्ग जिनमें कभी परिश्रम नहीं होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो उसमें से सर्वनाश होने के पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार और अपने धर्म सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, चूँकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसे पाने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है, परंतु हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है। क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने योग्य होता है? नहीं। कभी कभी हम किसी को क्षमा करके उस व्यक्ति को और भी बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान या बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियाँ बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सोचा है, हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत, जो रेत अभी भी ऊपर है वो हमारे आने वाला भविष्य है। ये संकुचित स्थल है जहाँ से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है, अर्थात
हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। इसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में मेहनत करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उसका भरपूर सदुपयोग करिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप समय फिर से गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वह कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है? अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में हमें बालक के हठ को मानकर आनंद की भूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास बन जाते हैं। एक हठी और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि उसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को नष्ट कर डालती है। और स्मरण रहे, जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता पड़े अपने संतान के हठ का विरोध करिए, उसे रोकें। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाया है। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे। परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के बाद आज का इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय के मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आपके द्वारा तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को एक बड़े संकट से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते हुए देखा है? कथक परिश्रम कर कर, तिनका तिनका जोड़कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वह बिना देरी किए फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, एक वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है।